हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिकली ये जो है सातवां नहीं आठवां लेक्चर होगा। इसके पिछले मैंने जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है सातवें लेक्चर में, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे जो मेरे आज का जो लेक्चर होगा पूरा और ऊजेनेसिस पे होगा। तो हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था ऊजेनेसिस क्या नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे जो है लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं अटेंड कर रहे हैं वो कृपया एकदम इस जो क्रम बना हुआ है इसको देखते हुए आए, ताकि उनको लेक्चर एक एक के बाद एक उनको अच्छे लगे, मतलब समझ में आए। कहने का मतलब ये है पूरा कि क्रम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच से कूद के अगर इस वाले लेक्चर में आएंगे या पिछली बार में आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो निवेदन है कि आप वो जो है सीरीज क्रम से अगले लेक्चर को अटेंड करें। और ये मेरे चैनल है @biology by IS, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। @biology by IS, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है लेक्चर हो जाने के बाद आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप इस लेक्चर को जो है अच्छे से अटेंड कर सको। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिकैप देने के बाद जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, थोड़ा उसको बता दूं मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। तो पिछली क्लास से मैंने स्टार्ट किया है स्पर्मेटोजेनेसिस, और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है मेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का बनना होता है। ये मेल में स्टार्ट हो जाती है 10 से 12 साल यानी 12 से 13 साल के एज में उम्र में स्टार्ट होती है, और ये अप टू डेथ तक यानी टिल डेथ तक चलती है। टिल डेथ तक कहने का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, फॉर्मेशन नहीं रुकता है, यानी फॉर्मेशन लगातार जारी रहता है। यह चीज़ फीमेल में जो होती है उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस, यानी ऊजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा फीमेल में बनती है, ऊजेनेसिस ओवा मेल में बनते हैं स्पर्म। लेकिन फीमेल में जो होते हैं ये ऊजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मिलियंस यानी 2 मिलियंस जो होते हैं ओवम स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब आती है उनकी तो फॉलिकल्स जो रह जाते हैं यानी ओवम जो रह जाते हैं वो 60,000 से 80,000 तक रह जाते हैं। उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होती है और ये चलती है 40 से 45 साल तक, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। स्टार्ट को बोलते हैं मिनाज नहीं मीनोपॉज तो कंप्लीशन को बोलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट जो हो रहा है मतलब मेल एंड फीमेल में, कि मेल में जो स्टार्ट हो रहा है मतलब बाद में स्टार्ट हो रहा है फिर डेथ तक चल रहा है, और फीमेल्स में जो है पहले स्टार्ट हो रहा है पहले बंद हो रहा है। नेचर ने देखो किस मतलब कैसा सीक्वेंस बनाया। तो स्टार्ट करते हैं क्या नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है स्पर्म में होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो होती है प्यूबर्टी के पहले जो होती है प्यूबर्टी से जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो अपने नंबर्स को जो होते हैं मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू अपने आप को मेंटेन करती है। और जब प्यूबर्टी आती है प्यूबर्टी के टाइम पे जो होता है हार्मोन्स जो होते हैं उसके लेवल को जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एबीपी और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं बाइंड करते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोमोट करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो जो स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को अभी तो इसके पहले जो थी मेंटेन किए रहती है 2n मियोसिस माइटोसिस के थ्रू इन टेस्टिस में, तो अपना साइज बढ़ाती है। साइज बढ़ाने का मतलब क्या है कि अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाती है, और उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मियोसिस को इंड्यूस करते हैं। साइज का बढ़ना यानी कि अनइक्वल साइज यानी डिवीजन को प्रमोट करना यानी प्रोड्यूस करना। वो डिवीजन जब करती है तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट मियोसिस में जो होती है वो हेप्लॉइड हो जाती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, यानी कि जब उनका साइज मतलब बढ़ता है तो वो ऊगोनिया मतलब साइज के पहले ऊगोनिया होती है। जब उनका साइज बढ़ता है यानी स्टिमुलेशन होता है तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब क्या होता है उनका साइज बढ़ने से मियोसिस फर्स्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, ये अब 2n नहीं रह जाती है, अब n हो जाती है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड जो है म्यूसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसमें जो होती है म्यूसिस सेकेंड हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिड्स में। तो ये इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब सेकेंडरी म्यूसिस जो होती है इक्वल टू माइटोसिस होती है, इसमें सिंगल सिंगल डिवीजन होता है, ये एन में कन्वर्ट हो जाती है। सेम टाइम पे जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से आती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो होती है मेटामॉर्फोसिस कराती है इसका स्पर्म का, तो कंप्लीट स्पर्म यानी स्ट्रक्चर ले लेती है जिसमें हेड नेक टेल, यानी मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब होता है कंप्लीट एक स्ट्रक्चर स्पर्म का ले लेना। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी हो जाती है, स्पर्म का बनना पूरा हो जाता है। सेकंड में हमने पढ़ा था, सेकंड में स्ट्रक्चर लेक्चर में मतलब उसी लेक्चर में जो सेकंड टॉपिक थी इसमें ये पढ़ा था कि जो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है इसमें क्या होता है। इसमें मैंने ये पढ़ा था कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये एक्रोसोम को बनाती है, न्यूक्लियस जो होती है न्यूक्लियोसोम को बनाती है, और सेंट्रियल जो होते हैं नेक को बनाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है मिडिल को बनाती है। नेक जो होती है सेंट्रियल, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियल होती है, डिस्टल सेंट्रियल होती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियल जो होती है ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जो होता है ये ओवम में चले जाते हैं, ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियल होती है ये स्पर्म का जो होता है टेल यानी 9+2 का अरेंजमेंट जो होता है इसको बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो मिडिल पीस होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। ओक्रोसोम जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ ओवा के जो वाल होती है जो ना पेलिसिडा होती है उसको वो रप्चर करने के काम करते हैं, कम करता है। तो ये मेरा पिछले का कंप्लीट जो स्पर्मेटोजेनेसिस था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। oogenesis क्या होती हम पढ़ते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 तक बच जाते हैं। ये प्रक्रिया जो होता है ये फॉलिकुलोजेनेसिस से ओवरी के अंदर चलती है। तो हम ओवरी का पहले देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम पढ़ेंगे। ये ओवरी है,
ये मेरा कंप्लीट डायग्राम है। ये एक ओवरी है। ओवरी के अंदर जो होती है ओवरियन सर्कल यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी चल रही है। मैंने ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कंप्लीट डायग्राम है। और हम इसमें जो क्या नाम है ओजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ते हैं सारी इसमें है। हम एक के बाद एक जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, हम एक एक को निकाल के भी बाहर पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं ओवरव्यू देख रहे हैं कि ओवरी में क्या चल रहा है सिस्टम। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो होते हैं ये फॉलिकुलोजेनेसिस फॉलिकल्स जो होते हैं 60,000 से 80,000 तक बच जाते हैं। बाकी जो 2 मिलियन में से इतना बच जाते हैं, 2 मिलियन से इतने बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी के जो क्या हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उनका डिजेनरेशन हो गया, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएस हार्मोन्स आते हैं। एफएसएस हार्मोन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स को। ये होते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज करता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफ्टिन फॉलिकल्स। बेसिकली होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है इसमें सिंगल यानी कि सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है और प्राइमरी oocyte होती है। प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte कहने का मतलब होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स डिफरेंशिएट कर जाती है यानी मल्टी लेयर बन जाती है। इसमें oocyte जो होती है 2n होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। सेकेंडरी oocyte से जब टर्सरी oocyte बनती है, तो सेकेंडरी oocyte से जब टर्सरी oocyte बनती है तो इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होती है ये एकदम फ्यूज करके एक एंट्रम कैविटी का निर्माण, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का निर्माण ले लेती है, जिसको बोलते हैं एंट्रम। और थीका लेयर्स इसमें डिवाइड कर जाती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका एंटेना। थीका एक्सटर्ना, थीका एंटेना दोनों क्या रिलीज करती हैं एंड क्या एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक्ट करता है कि एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियम की वॉल को ये मेंटेन करता है। ये टर्सरी फॉलिकल्स के बाद कन्वर्ट हो जाती है ग्राफ्टिन फॉलिकल्स। ग्राफ्टिन फॉलिकल्स में क्या होता है, जोना पैलिस्टिडा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जोना पैलिस्टिडा होती है। जोना पैलिस्टिडा का निर्माण हो जाता है। साइज ऑफ एंट्रम यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी इंक्रीज हो जाती है। ये कंप्लीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्टिन फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने के कारण बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज होने के कारण ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और क्या नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करता है एलएच, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है एलएच-एफएसएच। एलएच दो जगह से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के कारण एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज होने से क्या होता है, 14th डे पे जो होता है ग्राफ्टिन फॉलिकल से रप्चर कर जाती है। ग्राफ्टिन फॉलिकल से रप्चर करने के बाद होती है सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ये एंट्रेंस कर जाती है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में वाइडेस्ट पार्ट जो एम्पुला होती है वह वहां पे जाकर के रुक जाती है। ये वेट करती है स्पर्म का, यानी कि प्राइमरी जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है और ग्राफ्टिन फॉलिकल्स जो होती है कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है, मेनली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ कुछ अमाउंट में जो होता है एस्ट्रोजन का भी हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या एक्ट करती है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम के वाल को जो होता है ग्लैंडुलर एंड सिक्रेटरी नेचर बनाता है इसको, ताकि जो है भरपूर मात्रा में जो है न्यूट्रिशन ले सके और अच्छे से जो एंडोमेट्रियम की वाल है दीवार है उसको फॉर्मेशन हो सके। एलएच जब तक एलएच हार्मोन जब तक इंक्रीज है तब तक ही कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है। जब एलएच का लेवल यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाती है। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम जो होती है ये एक एंडोक्राइन टिश्यू होती है। एक एंडोक्राइन टिश्यू कहने का मतलब होता है ये हार्मोन रिलीज करती है। इसमें ल्यूटिन प्रोटीन, येलो कलर प्रोटीन होती है, डिपोजिशन होती है। तो ये मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है oogenesis यानी ओम के अंदर की कैसे हमारी साइकिल चलती है। तो ये एक ओवरव्यू है, आप इसको उतार लें और उसके बाद हम एक के बाद एक पढ़ेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है। हम एक के बाद एक उठा के देखेंगे।
प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है? बिफोर बर्थ तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं बिफोर बर्थ जो होती है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होती है 2 मिलियन होती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है फॉलिकल्स का जो नंबर होता है रह जाता है 60,000 से 80,000। बाकी क्या होता है, बाकी का डिजनरेशन हो जाता है जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो प्राइमरी साइड जो होती है सिंगल लेयर होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है
और oocyte जो होती है उस प्राइमरी oocyte होती है 2n होती है। meiosis arrested in प्रोफेज 1, इनका meiosis क्या होता है, अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आने के बाद। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं एफएसएच। ये एक्ट करता है प्राइमरी फॉलिकस, प्राइमरी फॉलिकस कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकस में। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि इसमें बेसिकली वो क्या रहा है। प्राइमरी फॉलिकस सिंगल लेयर के होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स इसमें बने रहते, मतलब बन जाते हैं। वो साइड जो होती है प्राइमरी साइड होती है मियोसिस अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 में। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो होता है एफएसएच हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है किस पे, प्राइमरी फॉलिकस। प्राइमरी फॉलिकस को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकस। जब ये सेकेंडरी फॉलिकस का कन्वर्ट होता है तो जो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थी ये कन्वर्ट हो जाती है मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। थीका लेयर जो oocyte होती है सेकेंडरी oocyte होती है। सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस अरेस्टेड रहती है, मियोसिस इस फर्स्ट ये स्टार्ट हो जाती है, अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकस में। अब फॉलिकस जो होती है सेकेंडरी फॉलिकस होती है, तो ये आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बेसिकली टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो फ्यूज होकर के एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैविटी बेसिकली क्या होता है, खाली जगह होती है। थीका लेयर डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल। उस साइड जो होती है
तो ये है टर्शियरी फॉलिकल्स। बेसिकली टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या होते हैं, जो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थे वो फ्यूज होकर के एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रा। ठीक है, जो बाहर की सेल्स थी ये थीका लेयर, ये कन्वर्ट हो जाती है थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। ये डेवलपिंग थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना सीक्रेट करती है हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। जो उसाइड होता है उसाइड कन्वर्ट फॉर्मेशन, उसाइड फॉर्मेशन यानी उसाइड जो होता है ये बना लेता है सेकंड पोलर बॉडी, सेकेंडरी उसाइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेता है। ये बेसिकली होता कैसे है, प्राइमरी उसाइड जो होती है अनइक्वल ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है अनइक्वल हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, जो रुकी हुई मियोसिस थी प्रोफेस वन की वो कंप्लीट हो जाती है, सेकेंडरी उसाइड बन जाती है, सेकेंडरी उसाइड के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन कहने का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बेसिकली ये सेम साइज नहीं होंगे। ये दो सेल बन जाती हैं, दो सेल कहने का मतलब सेकेंडरी साइड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी साइटोप्लाज्म इसका कम होगा, सेल्स छोटी होगी, सेकेंडरी साइड जो होती है बड़ी होती है, लार्ज होती है, फर्दर जो होती है यही जाके ओम बनाती है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड पोलर बॉडी यानी कि जो थी वोल्टेट कर गई, नहीं, वो बेसिकली उसका साइटोप्लाज्म रेशियो कम होता है, उसलिए सेल जो होता है डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर जो भी अमाउंट है वो कम है, इसलिए वो फर्स्ट वो उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। और जो सेकेंडरी साइड होती है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म अमाउंट जो होता है ज़्यादा होता है एट टू कंपेयर टू फर्स्ट पोलर बॉडी के कंपेयर में। वो भी सेल्स है, वो भी सेल्स है, बस वो डिवीजन कैपेबल डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। एक बार इसको नोट कर लीजिए।
हमारी है ग्राफेन फॉल्कस। ग्राफेन फॉल्कस बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर जो होता है कंप्लीट जो जोना पेलुसिडा होती है फ्यूज होकर के फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाने से होता क्या है, इसका साइज एंड टर्म ऑफ साइज ऑफ फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज करता है। फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। टर्सरी ग्राफेन फॉलिकल्स में एक जो नई बात आती है, जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन हो जाता है। वो साइड जो होती है सेकेंडरी साइड जो होती है मियोसिस अरिस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में जो अरिस्टेड होती है, मियोसिस फर्स्ट तो वहाँ पे कंप्लीट हो गई थी सेकेंडरी साइड में, ये जो यहाँ पे ग्राफेन फॉलिकल्स पे अरिस्टेड है मेटाफेज सेकंड में। ये भी कंप्लीट कब होगी, मियोसिस सेकंड जो होती है, ये जब स्पर्म और ओवम का मिलन होगा तब जो होती है प्राइमरी सेकेंडरी मियोसिस जो होती है कंप्लीट हो जाती है। यानी कि एट द टाइम ऑफ वो सेकेंडरी मियोसिस जो होती है कंप्लीट होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एलएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने से होता क्या है, ग्राफेन फॉलिकल्स रप्चर कर जाते हैं। रप्चर करने से क्या होता है, सेकेंडरी साइड रिलीज हो जाती है। रिलीज होने से होती है सेकेंडरी साइड में ये एंटर्स कर जाती है फैलोपियन ट्यूब। ग्राफेन फॉलिकल्स जो रप्चर करके निकल जाती है, यानी सेकेंडरी साइड रिलीज हो जाती है, ग्राफेन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन टिश्यू है, ये रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। उसके साथ साथ जो होता है एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होता है इससे। जब तक एएलएच का लेवल बड़ा मेंटेन रहता है, यानी कि एएलएच का लेवल इंक्रीज रहता है, तब तक ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है। जैसे ही एएलएच का लेवल कम हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ये डिजेनरेट कर जाती है। ये मेरा ग्राफेन फॉलिकल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट डायग्राम था। तो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रोसेस, तो आप इसको नोट कर लें।
तो ये हमारी जो कंप्लीट एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, मैंने इसको इसमें नोट कर दिया है। बेसिकली ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने इसको नोट किया है अच्छे से, तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। ये एम्ब्रियो की स्टेज है, जैसे मैन में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या नाम, प्यूबर्टी के पहले जो होती है वो अपने आप को मियोसिस एंड माइटोसिस के थ्रू जो होती है यूगोनिया को मेंटेन किए रहती है। तो ये भी जो होती है सेम उसी तरीके से क्या नाम, प्यूबर्टी के पहले जो होती है माइटोटिक डिवीजन करके अपने आप को मेंटेन किए रहती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है, ये प्राइमरी oocyte जो होती है एफएसएस हार्मोन साथ फॉलिकल्स स्टिमुलेट करता है, 40+6 हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेयोसिस फर्स्ट में अरिस्टेड होती है प्रोफेज 1 में। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आने के बाद जो होती है, जो अरिस्टेड होती है, अरिस्टेड मेयोसिस जो होती है स्टार्ट हो जाती है, अब फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। और जो oocyte जो होती है, प्राइमरी oocyte जो होती है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte जो होती है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी oocyte जो होती है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में इसके डिप्लोइड की संख्या होती है तो 2n होती है, और जो सेकेंडरी oocyte और टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स और टर्सरी oocyte में होती है, इसकी संख्या होती है n होती है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो होती है, मतलब
फर्स्ट पोलर बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, और सेकेंडरी ओसाइड और मियोसिस सेकेंड जो होती है ये इंटर्स करती है, मतलब सेकेंडरी ओसाइड यानी ग्राफ्टन फॉलिकल्स यहाँ पे रप्चर करती है, तो सेकेंडरी ओसाइड यहाँ से रिलीज कर जाती है, रिलीज करती होती है फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, फैलोपियन ट्यूब में जाती है तो मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड रहती है, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में मियोसिस की मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड रहती है। तो अरेस्टेड जो रहती है ये कंप्लीट होती है जब क्या नाम है इससे वो नहीं स्पर्म आता है, जब इससे मिलता है कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसकी जो होती है सेकंड मियोसिस भी कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब जो इसकी सेकंड मियोसिस होती है फैलोपियन ट्यूब भी कंप्लीट होती है। कब होती है? जब ओवम से ये मिलता है स्पर्म, तो इसकी सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होती है जैगोट में कन्वर्ट हो जाती है, सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनती है? फैलोपियन ट्यूब में बनती है, फैलोपियन ट्यूब में बनती है। तो सेकंड पोलर बॉडी यहाँ बनती है। सेकंड पोलर बॉडी क्वेश्चन पूछता है कहाँ बनती है? फैलोपियन ट्यूब में बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है? तो सेकेंडरी ओसाइड, प्राइमरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड के में बनती है। यहाँ पे एफएसएस हार्मोन्स आता है, इसको एक्टिवेट करता है, तो मेयोसिस फर्स्ट जो है स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब ये कंप्लीट मेरा जो है ओजेनेसिस आज का लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप इसको देख लें, अच्छे से नोट कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप लेक्चर को अटेंड कर सकें।